दोस्तों, ये फॉर्म फिलिंग वाला एक वीडियो है और रैपिडली साथ में बैठ के ना फॉर्म फिल कर रहे हैं। जो यूपीएससी ने ना बहुत सारी दुनिया जहान की यहाँ पे गाइडलाइंस दी हैं। आयुष सर ने ना ये सारी कंपाइल कर दी हैं, 90 पेज बना दिए हैं। ये मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और ये ना मास्टर फाइल बन गई है कि ना कि जो जो यूपीएससी ने सर बता रहे थे, सर ने एक एक चीज़ देखी है कि ना एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दी है कि ना कि क्या मुद्दा हो सकता है। फॉर्म फिल करते हैं और लेकिन ना इन केस कोई क्वेरी है तो हम मेल करो। बहुत से बच्चों की मेल आ रही है, हम रैपिडली रिप्लाई लिख रहे हैं। टेलीग्राम पे जुड़े हो, वहाँ पे करो, कॉल करना है कॉल करो, है ना, जो गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो चलो आयुष सर, जो आई विल बी रिक्वायरिंग यू हेल्प यहाँ पर, है ना, कि जी रैपिडली यहाँ पे चलते हैं और ओके। तो सर आप मुझे बताना जहाँ पे रुकना हो कि पहले क्या कहाँ कहाँ कैसे स्क्रॉल करें, बता दीजिए। जी वो सर, वो पिछला पेज जो था ना, जो प्रीवियस पेज था हाँ जी, जिसमें इमेज दिख रहा है हाँ जी, होम पेज हाँ का, जी, हाँ जी, उस होम पेज को थोड़ा सा जूम कर देंगे तो हम देखेंगे कि इसमें ना 4 स्टेजेस लिखे हुए हैं। हाँ जी, सबसे पहला स्टेज है, आपको अकाउंट बनाना है और लॉगिन करना है उससे। तो इस जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आपको सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है, उससे ओटीपी जनरेट होगा, लॉगिन हो जाएगा। फिर आपका जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का जो स्टेज है ना, उस स्टेज के अंदर आपसे कुछ आधार कार्ड मांगेगा, क्योंकि वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए फिर वो सेम आईडी को यूज करेगा। फिर उसके बाद आधार के बाद आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जो यूपीएससी के सभी एग्जाम्स में यूज होगा, बट दैट इज एडिटेबल, मतलब आप उसको एडिट कर सकते हो एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसमें फिर एज वगैरह जो रिकॉर्ड होती है, हर एग्जाम की अपनी अपनी एज लिमिट्स हैं, अपनी अपनी चीजें, तो वो हर एग्जाम के लिए मॉडिफाई होगा। तो वो एग्जाम वाइज आपका नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा, दैट इज जो आपका प्रेजेंट फॉर्म भर रहे हो। जैसे अभी आप सिविल सर्विसेज एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जब आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, ओके। सबमिट कर देंगे फाइनल, तो आपको सीधा वो वहां पे ले जाएगा फॉर्म भरते हुए। तो इन तो केस ये अगर सर कभी गलती, बीच में गलती हो गई तो भरते हुए, हाँ जी सर। तो बीच में अगर भरते हुए गलती हो गई तो? उसमें पूछता है वो, जैसे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में वो पूछता है आपसे कि आप कंफर्म करना चाहते हैं ये डिटेल, बट उसमें एडिट भी हो सकता है ओके, ना, दैट कैन बी एडिटेड। बट जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है और अकाउंट लॉगिन है, इनिशियली ये थोड़े लॉक, ये इनिशियली लॉक हो जाते लॉक हो जाते हैं, ठीक है हैं। सर। तो आप जब नीचे जाएंगे ना, उसमें लॉक का साइन बनाएगा राइट। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के आगे। ओके, तो वो जो यूआरएन जो बनता है वो हमें संभाल के रखना है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है, डेफिनेट। मतलब बच्चे फिर गवा भी देते हैं, बहुत फिर परेशान रहते हैं। यूआरएन नहीं गवाना हमें, ठीक है। ओके जी सर, तो आगे से आगे चलें यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट जो है, हम सीधा यहाँ पे ना सब चीजों की इंस्ट्रक्शन दी गई है, एवरीथिंग। ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस है ना, ये एक आपके जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके अंदर जो जो आपने भरना है उस सब की डिटेल्स है ये। तो हम राइट, एक एक करके वील जस्ट स्क्रॉल थ्रू वंस कि आपको क्या क्या भरना पड़ सकता है ना। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसको मैंने समझा दिया है ऑलरेडी कि ये राइट, 4 स्टेप होते हैं, ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। तो सर आप स्क्रॉल करते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा कहाँ ठीक पे है। रुकना है। तो ये अकाउंट क्रिएशन मैंने आपको समझा दिया था कि राइट, फर्स्ट आपका ईमेल आईडी और आपका नंबर से ओटीपी जनरेट होके अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास लॉगिन हो जाएगा। योर लॉगिन विल कैन बी फ्रॉम मल्टीपल वेज, है ना, 3 तरीके वो देगा, ओटीपी बेस्ड, है ना, या पासवर्ड बेस्ड, जो भी है। तो आप इजीली कर लोगे, एंड एवरीवन इज इतना डिजिटली लिटरेट, हर जगह आईडी बनी हुई है, तो वो राइट, सेम सिंपल तरीके से होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो जाएंगे ना सर, हम जनरल इंस्ट्रक्शन से थोड़ा नीचे जाएंगे, एंड दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड, ओटीपी बनाना और इसके बारे में। पासवर्ड बना लिया, सेव कर लेना दोस्तों, है ना। लेकिन हाँ, रिट्रीव भी हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके, लॉगिन हो गया। हाँ, मोबाइल अब नंबर। आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप लॉग इन करेंगे अपने इसमें, तो कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं। दे हैव शोन एग्जैक्टली, वो बटन भी दिखाया है इन्होंने कि कहाँ कहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो राइट, काफी हेल्पफुल इंस्ट्रक्शंस है ये, आई राइट, फाउंड। फिर आप लॉग इन करेंगे तो 3 तरीके बताए हैं, या मोबाइल प्लस ओटीपी कॉम्बिनेशन, या यूआरएन प्लस पासवर्ड, या ईमेल प्लस पासवर्ड, कोई भी राइट, 3 में से एक आप यूज कर लें। वैसे मोबाइल प्लस ओटीपी सबसे कन्वीनियंट रहता है। राइट। तो यहाँ पे लॉगिन हो गया सर। हाँ ठीक जी। है। तो एक बार हमारा लॉगिन हो गया, उसके बाद हमारा यूआरएन वाला जो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जो है वो बनेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन बनने के लिए आपको यहाँ पे नीचे लिखा गया है आइडेंटिटी में कि आपको क्या क्या भरना है। राइट, जी। तो तो नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्डियंस नेम। अब ये भरते वक्त प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आपका जो आईडी है, आईडी प्रूफ है, यूपीएससी ने मैंडेटरी नहीं किया है आधार,
बट दे आर नजिंग अस टुवर्ड्स कि वो आधार ही यूज करे। और उसका मैं आपको एक आगे ना फॉर्म में एग्जांपल भी आएगा कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उसके अंदर वो बताएगा कि अगर आप आधार को अपनी आईडी नहीं यूज करते, कोई और आईडी यूज करते हो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, तो हो सकता है आपको एग्जाम सेंटर आधा घंटा और एक्स्ट्रा पहले पहुंचना पड़े। ओके आधार ऑथेंटिकेशन मेक्स इट इजियर फॉर देम, क्योंकि इस बार इन्होंने फेशियल वेरिफिकेशन भी इस्तेमाल किया है ना, तो वो चीज combined with Aadhaar authentication, they are nudging us towards it. अब however it is, ऐसा ही है। तो आधार या / फोटो आईडी इस पे आपको अपनी डालनी पड़ेगी। आधार इज प्रेफर्ड। हाँ जी, आधार इज प्रेफर्ड। एंड 10th क्लास का सर्टिफिकेट, क्योंकि आधार आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कई बार कि आधार आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं होता। तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ वो जनरली 10th क्लास के सर्टिफिकेट से ही लेते हैं। सर पुट्टा स्वामी जजमेंट के बारे में भी ना आप बच्चों को पढ़ा देना पेपर हाँ जी, में, मेंस में तो क्लास में हम पढ़ाते ही हैं। राइट ओके तो हाँ जी जी सर। उसके बाद यूआरएन हमारा जनरेट हो जाएगा। ये लॉक हो जाती है डिटेल्स। ओके सो यूआरएन वन टाइम अपडेट हो सकता है, लेकिन उसके बाद बार बार नहीं अपडेट हो सकता। प्लीज इसे ध्यान से भरिए। ठीक है सर। तो कंग्रेचुलेशंस, यूआरएन जनरेट हो गया। अब चलते हैं सीएएफ की तरफ। जी, ये सीएएफ है। इसमें फिर आपके अलग अलग कैटेगरीज है। ये कंबाइंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें 10 मॉड्यूल आपने भरने। कुछ मॉड्यूल हो सकता है आपके लिए एप्लीकेबल ना हो। फॉर एग्जांपल सोशल कैटेगरी प्रोफाइल जो है वो सिर्फ अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो आपको ज्यादा सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने, लेकिन अगर SC ST OBC EWS कैटेगरी है तो रेलेवेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने। और वहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि जो कैटेगरी सेलेक्ट करते हो उसमें क्या अपलोड करना है। एवरीथिंग इज डिटेल्ड। सेम वे जो पर्संस विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन है, उनके लिए भी वो प्रोफाइल है ना। एंड आफ्टर दैट स्टेप बाय स्टेप आप यस या नो करते जाएंगे, तो फिर आपका एड्रेस का ऑप्शन आएगा। सर इसमें जो SC ST OBC EWS है, ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सर जो EWS का है और OBC नॉन क्रीमी लेयर का है उस पे तो टाइम लिमिट भी अप्लाई होता है कि 1 अप्रैल के बाद हो। आई थिंक SC ST के लिए शायद जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, वो चल जाएगा, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है। EWS का सर्टिफिकेट लास्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, और जो OBC NCL सर्टिफिकेट है वो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का होना चाहिए 2025 से पहले। इस वजह से ये लोग अपडेटेड सर्टिफिकेट मांग। एक जैसे बच्चों का डाउट था, तो मैं चाहता हूँ बताना बहुत से बार कि कई बार टाइमली सर्टिफिकेट नहीं बन पाता हमसे, तो जनरल में अप्लाई करना पड़ता है। तो उनका डाउट रहता है कि अगर मैंने एक बार जनरल में कर दिया तो क्या कभी मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ उसमें कैटेगरी में, EWS में? जी कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट मिल जाए तो कर दीजिएगा, नहीं मिल रहा तो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जनरल से कैटेगरी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं होती। एंड इनफैक्ट बहुत से बच्चे जो सिलेक्ट भी हो चुके हैं वो भी ऐसा करते हैं कि सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था, जनरल से गए थे, सर्टिफिकेट मिल गया तो EWS में या OBC जैसे भी बनता था चले गए। ओके जी सर। फिर उसके बाद सर नेक्स्ट एड्रेस भरना होगा। एजुकेशनल प्रोफाइल जो है हमारी 12th स्टैंडर्ड, डिप्लोमा, ये सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स में ये जनरली पहले क्या होता था 2025 से पहले जो था ये आपसे डैप में पूछा जाता था इन द इंटरव्यूज, बट इन्होंने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में एंटर करवा दिया है। तो ऑफ कोर्स दिस कैन बी एडिटेबल लेटर ऑन, ये चेंज आप कर सकते हो। ये कास्ट इन स्टोन नहीं होता है जस्ट लाइक URL, बट हाँ ये जरूर है कि आप इसी वक्त अगर ध्यान से भर लेंगे बाद में थोड़ा कम टेंशन लेनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो कई लोग क्या करते हैं इंटरव्यू से पहले हॉबी बनाते हैं, है ना, हॉबी होनी चाहिए, एंड दे प्रिपेयर फॉर 2 months दैट हॉबी। सो इट इज बेटर कि अभी से ही डिसाइड कर लो, तो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन है हमारे पास, जाएगा हॉबी को डेवलप करने का। राइट हाँ जी सर। फिर आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन प्रोफाइल में ना सर एक डाउट आता है जनरली कि मेरे को रोल नंबर नहीं याद, कि मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए, मेरे को नहीं याद। तो कोई बात नहीं, यूपीएससी नहीं मांग रहा है वो, क्योंकि उनके पास तो रिकॉर्ड है। आप 0000 भर दोगे तो भी चलेगा वहाँ, कोई इशू। तो हाँ, अगर हाँ रिकॉर्ड नहीं है तो इट्स फाइन। हाँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट सही बताने होते हैं वैसे, बाकी हाँ जी ओके। एंड लास्ट जो है जिसमें चेंज हुआ है इस बार, वो है आपका फोटोग्राफ, लाइव फोटो और सिग्नेचर। लाइव फोटो का कंपोनेंट नया ऐड हुआ है ना, इट वाज नॉट देयर अर्लियर। तो आपको 2 ऑप्शन होंगे वहां पे, एक तो वेबकैम वाली फोटो आप दे सकते हो, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है, एक QR कोड आ जाएगा, उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे, कैमरा आपके साथ उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो वाली फोटो लेनी है। अच्छा याद रखिए, जो पासपोर्ट साइज फोटो हो और जो लाइव फोटो हो ये मिलती जुलती होनी चाहिए। मींस
बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मेरे पास बहुत पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो है, या वही यूज कर लूं। अरे 2 आप मिनट, मतलब हाँ। 100 रुपीज में 8 फोटो या 200 रुपीज में 16 फोटो निकल जाती है। सही में, प्लीज सही में। ट्राई टू गेट अ न्यू फोटो एंड राइट, लाइव फोटो बिल्कुल उसी दिन कर लो, है ना, सेम सेम फ्रेश फ्रेश कर लो, और ताकि कोई आपको उस दिन की एंजाइटी से बचना है ना, उस दिन हमें एंजाइटी हो, इससे बेटर है कि अभी हम थोड़ा सा काम कर लें, राइट, और लाइव फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो है, ये थोड़ा मैच कर। राइट। सिग्नेचर में भी सर इस बार चेंज है कि अर्लियर दे यूज्ड टू आस्क फॉर सिग्नेचर और सिर्फ उसका फोटो, लेकिन अब वो कुछ 3 चीजें करनी है, 3 सिग्नेचर वर्टिकली अलाइन करने। अगर हम लास्ट में जाएंगे ना इस पीडीएफ के, व्हेन वी रीच देयर, वहां पे उन्होंने दिखाया भी हुआ है, दे हैव शोन एवरीथिंग, तो उन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे सिग्नेचर दिखने चाहिए आप। तो मैं एक बार लास्ट में ले चलूं, जैसे लास्ट की तरफ चलें एक बार सर। हाँ जी, हाँ जी, एक फोटोग्राफ वाला है बिल्कुल लास्ट में, आई थिंक यस, एक ये फोटोग्राफ वाला भी है, क्योंकि वो जो एक्सेप्टेबिलिटी है कि कवरेज इज लेस देन 3/4 ऑफ द फोटो, Right, या सर इसके ना ऊपर होगा एक फोटोग्राफ वाला, थोड़ा हमें स्क्रॉल, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन द लास्ट वन, बट हाँ ये सारी चीजें जो है ये बताते हैं कि ऐसी फोटो नहीं होनी चाहिए, कटा हुआ, उल्टी फोटो मत लगानी है दोस्तों, ऐसे। inverted, blurred, all these things. They give you the samples also. इसमें हम सर लास्ट में आएंगे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है। सिग्नेचर्स वाला आई थिंक देयर इट विल बी समवेयर इन द मिडल, तो Okay. हम, हाँ जी, तो हम वहां तक स्क्रॉल कर लेंगे आई चलो थिंक। ठीक है, वापस चलते हैं फिर ऊपर ही। हाँ जी, हाँ जी। सो आई थिंक वो इसमें आपको दिख जाएगा सिग्नेचर वाला। सर आप एक बार इफ यू लुक एट द टॉगल वन जो आपने अभी क्लिक किया था, उसमें टाइटल्स आ रहे थे सबके। हाँ जी, डिक्लेरेशन, सबमिशन, वैलिडेशन कहाँ, ये सर ये क्योंकि सब अलग अलग आपने कंपाइल किए ओके ओके ओके। है ना, तो डिसेबिलिटी, जस्ट अ सेकेंड, है ना, क्योंकि बच्चों का ना ये सिग्नेचर का भी हमें मेल भी आए हुए हैं, 3-4 मेल हैं सर, वो 3-3 वाला क्या कह रहा है, तो उनका आंसर भी हो जाएगा। अरे किधर गया ये, वो एक्चुअली जो हमारी क्वालिफिकेशंस हैं उसके बाद ही आएगा। राइट, हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं एम्प्लॉयमेंट वाली, या उसके राइट, बाद ही आएगा। जी जी जी। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फ्यूचर प्रीवियस, है ना, यहाँ पर क्योंकि दिख नहीं रहा वो सर, ठीक है, नंदलेस है ना, वापस आ we'll जाएंगे। scroll हाँ there. जी, ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो अब हमारा ये प्रोफाइल हमारा बन गया जी। तो हाँ, ये सिग्नेचर आइडेंटिटी प्रोफाइल हमारा बन गया है सर, ये हमने क्रॉस कर लिया था ये सर हमने जी, तो फिर ये डिटेल्ड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आपको दिए गए हैं कि आपका डिटेल्ड जो हमने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उसके बाद ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हम देख रहे थे, और उसके Right, अंदर यहाँ पर हमने ये हम देखा कि आगे फोटो एंड signature। सिग्नेचर में कुछ चेंजेस जी, हैं। यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जब आप सबमिट कर देंगे, आपसे पूछेगा, फाइनल पूछेगा कि कर दे इसको सबमिट, तो सबमिट करने के बाद फिर आपका एग्जैक्टली जो एग्जाम के लिए आप अप्लाई करने वाले हो वो ओपन हो जाएगा वहाँ। राइट, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम है वो अप्लाई करने का बटन आपको बता दिया गया है, यू हैव टू प्रेस दैट। राइट, जी सर। जी, एक सेकेंड, सो ये 4 please, स्टेप मम्मा का, मम्मा दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़। हाँ जी, तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस है ब्रॉडली। हर एक इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे, आफ्टर क्लिकिंग द अप्लाई बटन यू विल नीड टू लॉक योर डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। राइट, तो जो CAF है, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको लॉक करने के लिए पूछेगा वो। ओके, तो लॉक करने से पहले एक बार देख लीजिएगा जो आपने इसमें डिटेल्स फिल की हैं, है ना, वट एवर डिटेल्स यू हैव फिल्ड। अभी हमने सारा एड्रेस वेड्रेस सब देखा, तो वो एक बार बिल्कुल पक्के से कंफर्म कर लीजिएगा। आफ्टर दैट, फॉर दैट एग्जाम इट विल बी लॉक। ठीक है। अगर आप कोई और एग्जाम देते हो फ्यूचर में, फिर वो फिर से भरवाएगा आपसे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो चीज, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ना, जो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है उसके सामने लॉक का निशान है, राइट, तो आपका वो लॉक्ड हो चुका है ना। यू कैन ओनली चेंज इट वंस, ठीक है, entire duration of your exam cycle, मतलब not cycle, entire duration। हाँ, once in common lifetime। application, जी, तो common application form हर exam के लिए you will fill again, you can get the opportunity to fill it again। ओके, So जी, yeah, this is the idea, and ये आपका कुछ लास्ट में दिखेगा जब आप सारा कुछ भर चुके होंगे, और फिर वो आपको कहेगा कि आप इसको लॉक कर दीजिए।
है ना, केबीसी टाइप फील दे रहा है वो। राइट। तो यहाँ पर आई श्योर आफ्टर दिस सेक्शन यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू मॉडिफाई योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इन्फॉर्मेशन फॉर दिस एग्जाम, कि आपने सी डी Yeah. एस जो भी सी एस सी की हम बात कर रहे हैं, तो जी आपने वो किया, उसके बाद जी सर मेरे को सही लग रहा है, लॉक करके आगे हम बढ़ पड़े। जी सर। तो जी अब एग्ज़ाम स्पेसिफिक है तो उसमें एग्जामिनेशन फ़ी की बात भी आएगी, एग्जामिनेशन सेंटर। जी तो एग्जाम स्पेसिफिक के अंदर फिर वो चीजें आएंगी आपकी कि कौन सा सेंटर आप चाहते हैं, पेमेंट है ना, और कौन से मोड से पेमेंट चाहते हैं, उसकी स्लिप वगैरह रख लेनी चाहिए आइडियली, है ना, क्योंकि यू नेवर नो, तो जस्ट इन केस। तो बेसिकली ये ब्रॉड गाइडलाइंस थी सर। इसके बाद ना इन्होंने दे हैव गिवन फॉर एवरी स्टेप, जो हमने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म से पहले वाला स्टेप पढ़ा है ना, दे हैव गिवन फॉर एवरी स्टेप एन एक्सप्लेनर, राइट। कि उसके अंदर अंदर क्या करना है जो ना। अभी तो महाराष्ट्र वाले बच्चे फेस कर रहे हैं उसका हमें अभी मैंने 2-3 जगह ये फ्लोट किया हुआ है, तो लेट्स सी कि उसका क्या वहाँ पे आंसर आता है कि महाराष्ट्र में जो जो मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसमें सरनेम पहले आता है, जबकि आधार में जो नाम पहले आता है, तो वो मिसमैच दिखा रहे हैं जब वो जी हम डालने की कोशिश करते हैं। जी सो समटाइम्स इट हैपेंस कि ऐसा रहता है, आपके आधार में और आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। राइट। तो 3 चीजें हमने मैच करानी है आइडियली, एक जो आपके आधार में नाम लिखा है, एक जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में नाम लिखा है, और तीसरा जो आप फॉर्म में लिख रहे हैं। राइट। तो आइडियली हमें 3 चीजें मैच करानी है, लेकिन कई स्टूडेंट्स का नहीं होता है। अब एक तो माइनर मिसमैच है या माइनर कंसर्न है, जैसे स्पेलिंग में एक ए अलग है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए ना यूपीएससी बहुत अकोमोडेटिव है, एंड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है स्पेशली इंटरव्यू से पहले, तो उस टाइम पे वो आपसे एफिडेविट भी लेके एग्री कर जाते हैं, है ना। Right, right. बट टू बी ऑन द सेफ साइड आप ये देख लीजिए कि आप इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट जो है डॉक्यूमेंट चेंज करवाना चाहते हैं। Okay. फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपके जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसमें बहुत ही अलग नाम लिखा हुआ है ना, रमेश की जगह आपका नाम सुरेश लिखा हुआ है। दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर इन योर नेम और योर फादर्स नेम आल्सो, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए आप फिर वो सर्टिफिकेट चेंज करवाने की अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर स्कूल टू योर बोर्ड, बट दैट्स अ लॉन्गर प्रोसेस। इट इज वेरी अनलाइकली कि वो एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आप अभी स्टार्ट करोगे तो खत्म हो पाएगा। ऑन दी अदर हैंड आधार का भी चांस होता है कि आप 1 या 2 हफ्ते में करवा लो, लेकिन उसका भी हमें अभी पता नहीं है कि वेदर एग्जाम खत्म होने से पहले हम उसे चेंज करवा पाएंगे। राइट। ये एफिडेविट का ऑप्शन होता है, मैं नीचे जब हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आएंगे वहां पे नेम चेंज या ऐसा कुछ एफिडेविट का ऑप्शन होता है, वहां पे भी फिल कर सकते हैं। वही गैजेट, वो तो कि गैजेट की नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी, उसका उसके बारे में बताना पड़ता है, उसका भी हम यहाँ फिल करना पड़ेगा कि जी और इनफैक्ट इसे यूपीएससी भी कॉल किया था हमने, तो वहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि आपको गैजेट की नोटिफिकेशन के थ्रू ही होगा। मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्टेट फ्रॉम विच गैजेट नोटिफिकेशन इज इशूड। अगर आप कुछ चेंज करवाते हैं, अगर इन केस द नेम डज नॉट मैच, तो उस केस में ये करना पड़ेगा गैजेट नोटिफिकेशन। तो अगर माइनर चेंज है तब इतनी टेंशन नहीं है, जैसे किसी का डॉटर ऑफ नहीं लिखा हुआ ये वो एक्सेट्रा, माइनर चेंज में टेंशन नहीं है। अदरवाइज अगर मेजर चेंज है तो गैजेट नोटिफिकेशन निकालनी पड़ती है, और वो यहाँ पे हमें बताना भी पड़ता है कि क्या था, मैंने बता दिया, और किस तरह से जो मेरा जो बदलाव है नेम चेंज का, जो फाइल नेम चेंज की हमें वहाँ पे जो अपलोड करनी पड़ती है। जी, और एग्जैक्टली जो नाम वहां पे लिखा है वो नाम फाइल को देना है, क्योंकि दे हैव गिवन द लिस्ट ऑफ नेम्स कि व्हाट यू हैव टू नेम द फाइल। तो जैसे ये फाइल नेम शुड बी नेम अंडरस्कोर चेंज, तो वही नाम आपने फाइल का रखना है, 50 से 300 केबी के अंदर होनी चाहिए। दैट टेबल इज देयर गिवन इन द एंड। राइट, नेम अंडरस्कोर चेंज बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो जी, बाकी तो बेसिक डिटेल्स है, जेंडर, फादर नेम, मदर्स नेम, तो वो तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद। और ये आपकी आइडेंटिटी प्रोफाइल है, आइडेंटिटी प्रोफाइल इज द फर्स्ट स्टेप बेसिकली, है ना। तो क्योंकि आपका जो यूआरएन बन रहा है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर बन रहा है, वो इसी के बेसिस पे बन रहा है। तो एक पैरेलली सर एक और चीज़ है जो कि जो डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ डेट क्या है इस बार? डेट ऑफ बर्थ तो सर सेम ही है, आई थिंक इट इज द 1 अगस्त 1994 से पहले वाला है। 1 अगस्त ही है कि इस बार वो जनवरी चेंज करने का प्लान कर रहे थे ना? प्लान था जनवरी चेंज करने का, बट द नोटिफिकेशन इट इज अगस्त ओनली। तो जो अगस्त
एज ऑन अगस्त 2026 आपकी डेट देखी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ। तो जो 2000 आई थिंक 2005 से बाद वाले बच्चे हैं, अगस्त 2005 वाले के बाद वाले, दे आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि 21 के नहीं होंगे उस दिन। Right. और 1994 के अगस्त से पहले वाले बच्चे, दे आर नॉट, बिकॉज दे वुड हैव क्रॉस 32। ऑफ कोर्स दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, जो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है दैट इज सेपरेट, दैट इज देयर। जी सर। तो मेट्रिकुलेशन का जो प्रोफाइल है, इंडिया आउटसाइड इंडिया है ना, जी, आउटसाइड वो इंडिया बोर्ड वगैरह पूछते हैं, है ना, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, ऑल दीज थिंग्स दे आर आस्किंग। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने मेट्रिकुलेशन बाहर से की होती है, बट ऑफ कोर्स दे आर अलाउड टू गिव द एग्जाम, है ना, सिटीजंस हैं तो अलाउ तो करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स, वो सब बेसिक डिटेल्स है, रोल नंबर और किस दिन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था। इन एनी केस सर, इफ व्हाइल फिलिंग द फॉर्म आल्सो स्टूडेंट आर हैविंग एनी कंसर्न, तो वो चाहे इस हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, दे कैन मेल अस आल्सो। हमारी ईमेल आईडीज जो हैं वो वी हैव शेयर्ड, तो आप उस पे मेल भी कर सकते हैं। हमें मेल्स बहुत सारे आ भी रहे हैं स्टूडेंट्स के, वी आर रिप्लाइंग। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो मेरे ऊपर मेल काउंट चल रहा है मेरा, तो सिर्फ अभी शुरू मात्र उनसे 29 मेल्स हैव कम, 29 मेल्स आ चुकी हैं अभी। दैट इज़ अ गुड थिंग, मतलब कि बच्चों को डाउट आ रहे हैं तो दे आर लेटिंग अस नो। ओके, तो जी सर, तो सर ये डिजी लॉकर, तो 10th सर्टिफिकेट का ये पूछते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि कहाँ से हम ले सकते हैं 10th सर्टिफिकेट। अब जनरली क्या है, आज के टाइम पे डिजी लॉकर के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, 10th का, 12th का, आपकी डिग्री का। जब मैंने भी फॉर्म भरा था तो मेरे को भी डिजी लॉकर से बहुत इजीली मिल गया था। वो वहां पे ही ऑप्शन होता है। इफ नॉट देन यू कैन अपलोड द पीडीएफ एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिजी लॉकर से ही होगा, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को डिजी लॉकर से अपने 10th 12th और ये सारे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यू कैन अपलोड द पीडीएफ। प्लीज वो देख लेना कि उसका नाम क्या लिखा है, कि व्हाट यू हैव टू नेम दैट पीडीएफ, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। राइट। हाँ, वो वहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ था उसने अपलोडिंग के वक्त। जस्ट सेकंड सर, देख ही लेते हैं ना बच्चों के साथ साथ ही। यहाँ पे अपलोड का बटन था कहीं पर। तो सर लास्ट इसके बाद आएगा जब डिजी लॉकर के नेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, जी, बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट लिखना है। वही 50 से 300 के भी। ओके, तो साइन इन भी हो गया, डिजी लॉकर में आपने कर दिया, अलाउ कर दिया उसको, सारी परमिशंस दे दी, और फिर से डिक्लेरेशन एंड सबमिशन, नेक्स्ट रिव्यू करके। जी ठीक है सर, तो ये भी हो जाएगा, मतलब इसमें कोई टेंशन की बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये हमारा जो बेसिक हमारा आइडेंटिटी प्रोफाइल है वो तैयार हो रहा है। आधार फोटो आईडी, ऑफ कोर्स जैसा हमने बताया था कि यूआरएन बनाने के लिए आधार फोटो आईडी चाहिए। आधार प्रेफर्ड है, और फॉर्म में आगे जब आप फॉर्म भरोगे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें पता लगेगा आपको, क्योंकि वहां पे लिखा है उन्होंने, इफ यू फिल अदर आईडी सेलेक्ट करते हो ना, अपने आप पॉपअप आ जाता है कि आपको 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना पड़ सकता है। एंड एग्जाम वाले दिन इस तरीके का स्ट्रेस आपको ट्रस्ट में नहीं चाहिए। यू नीड टू बी फुली फोकस्ड ऑन योर एग्जाम, है ना। ये जो ऑफिशियल फॉर्मल स्ट्रेस होता है क्रिएट, दिस कैन डिरेल समटाइम्स, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। आधार दे दो यार, चाहे जो भी आपको। अभी मुझे तो लगता है ये फेस वेरिफिकेशन में भी भीड़ लगने वाली है, लेकिन हाँ, उसके बाद अगर वो नॉन आधार वालों की अलग भीड़ लगी हुई तो अलग टेंशन हो सकती है। यस तो जैसे वही सर, जैसे हमारे टोल प्लाजा में फास्ट टैग को लेकर लगती है ना, फास्ट टैग निकलता है जल्दी जल्दी, लेकिन नॉन फास्ट टैग भी सारे अटके रहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। सो वही आधार बेसिक जो आप करते आए हो, है ना, ओटीपी मिलेगा, वेरीफाई हो जाएगा, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सर प्लीज नेक्स्ट पे जाएंगे तो आधार वेरिफिकेशन हो गई और ओटीपी आ गया, सब कुछ हो गया, मैंने कर दिया आधार। सो या दिस इज एग्जैक्टली द, सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। हाँ, दिस इज एग्जैक्टली द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। यू कैन चूज आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आधार को आप कंपलसरी सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए बना सकते हो, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के लिए बना सकते हो, उसकी ऑथेंटिसिटी वहीं तक है, इसलिए सरकार कभी उसको मैंडेटरी बोलता नहीं है। तो इवन यूपीएससी बीइंग एन एजेंसी व्हिच इज नॉट सरकार बट व्हिच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट वांट्स यू टू अडॉप्ट आधार, है ना, बट उन्होंने कहा है कि उसके लिए वेरिफिकेशन डिफरेंट हो जाएगा।
राइट, तो 1 इसलिए घंटे का। कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ मेक्स लाइफ इजियर। राइट। हाँ, तो इसलिए अगर आधार में कोई मिसमैच वगैरह नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। और आपको बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स तो जो अब। अपलोड करने पड़ेंगे क्योंकि आधार तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा ID_कार्ड करके। जी सर, तो ये अपलोड करके पैन कार्ड जैसे भी सबमिट करके वेरिफिकेशन हो गई। और अब हम चलेंगे, वो कहते हैं पर्सनल प्रोफाइल। जी सर। सो सोशल। आफ्टर दिस पर्सनल प्रोफाइल, ये जो आपका CAF है ना, उसके अंदर आई थिंक इसके पहले भी होगा एक सर, मे बी इट्स डाउन बिलो। आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, सोशल कैटेगरी से पहले पर्सनल प्रोफाइल होगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो तो वो वो थोड़ा इसके, स्किप हो गया। हाँ, इसके नेक्स्ट आएगा वो। तो इन एनी केस आपको सर एक बार जूम करेंगे अगर स्टूडेंट्स को ना, ये दिख जाएगा ये चीज कि जो कितने स्टेप्स हैं इसमें। इफ यू कैन जूम जी इट सर, हाँ जी। थोड़ा सा ज्यादा, हाँ। तो ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं ना लेफ्ट में, पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, एड्रेस, एजुकेशन, दिस इज द फ्लो हाउ द फॉर्म विल बी फिल्ड। तो ये एक एक चीज होती रहेगी। अभी हम समहाउ सोशल कैटेगरी प्रोफाइल पे पहले आ गए, बट जब आप फॉर्म भरोगे पर्सनल, आपका नाम और ये सब पहले आएगा, फिर पेरेंट्स का, है ना। सो दिस वी यहाँ हैव से डन, है ना, है ना। देख ही लेते हैं सर। नहीं नहीं ठीक है सर, वो ऑलरेडी आई थिंक हो गया होगा कवर। इफ इट इज नॉट कवर्ड वील सी इन द नेक्स्ट वन। ठीक है। तो सोशल कैटेगरी प्रोफाइल इज आपका कम्युनिटी, जो आप अनरिजर्व्ड हैं या OBC हैं, SC ST हैं, वो फिल करेंगे। EWS है। सो दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू अपलोड द सर्टिफिकेट्स इफ यू फॉल अंडर सम कैटेगरी। डिक्लेरेशन एंड सर्टिफाई। आपने एग्री करना है कि यस इट इज, आई एम गिविंग करेक्ट इंफॉर्मेशन। सेम चीज सर, जो नेमिंग है, कास्ट_सर्टिफिकेट, ये फाइल नेम होना चाहिए अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं अपना। डिजी लॉकर भी है अदरवाइज फेच करने के लिए। सेम वे शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो सेम चीज अप्लाई होगी उस पर भी। OBC नॉन क्रीमी लेयर, पहले आपको नॉन क्रीमी लेयर इंडिकेट करना होगा, बिकॉज क्रीमी लेयर OBC डज नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो वो आपको यस करके फिर उसके बाद फॉर्म फिल करने का आ जाएगा ऑप्शन। तो बिल्कुल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप UPSC ने बताया एग्जैक्टली एवरीथिंग। सेंट्रल लिस्ट सीरियल नंबर है ना, तो ये जी, बताना पड़ेगा हमें। जनरली ये सर्टिफिकेट्स में लिखा होता है, बट जी जी इन केस आप रेफर भी कर सकते हैं सेंट्रल लिस्ट को। अब आता है EWS वाला, तो सेम वही चीज जो हमने वहां डिस्कस की। जी। नेक्स्ट इंटरव्यू हाँ प्रोसीड हो गया हमारा। जी, तो तो प्रोफाइल ये में हमारा सोशल कैटेगरी वाला आई थिंक हो जाएगा इसमें। डिसेबिलिटी प्रोफाइल इन हाँ, केस। फिर नेक्स्ट उसमें डिसेबिलिटी प्रोफाइल है, इन केस इट इज देयर। राइट। सो वंस अगेन सेम जो आपको भरना हो सकता है। सो या येस और नो है, अगर नो है तो बस नो करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर येस है तो डिसेबिलिटी अंडरस्कोर सर्टिफिकेट पे अपलोड भी कर सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पे हमारे चैलेंज है। जी, तो मैं इसको थोड़ा रैपिडली निकाल देता हूँ। जी, ओके, यहाँ पर भी क्योंकि येस नो क्वेश्चंस ही हैं। सर वो प्रीवियस एग्जाम वाला होगा, एक बार ऊपर कर लीजिए। अच्छा, ऊपर करूँ? ओके डिसेबिलिटी एंड बेंचमार्क ठीक है। वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो प्रीवियसली पूछते हैं अगर मेडिकली अनफिट होने की वजह से पहले आपको मेडिकल बोर्ड ने डिक्लेयर किया। सो या वो भी आप प्रीवियस जो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा अगर एग्जाम के साथ, तो वही फिल करना है। हाँ जी, राइट, वो रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड। तो वो क्योंकि वो डिसेबिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट हो गया हमारा। जी, अब फिलिंग द एड्रेस प्रोफाइल, और मतलब जनरली इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं हो सकती। इट इज रिटन, सब कुछ लिखा है क्या क्या मैंडेटरी है आपके लिए, हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तो स्टार लगा होता है वैसे भी, और उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या मैंडेटरी है, भरना ही है। इन एनी केस फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, जब आप नहीं फिल करोगे तो फॉर्म डज नॉट मूव अहेड। जैसे रेड तो स्टार्स लगे हुए ना सब जगह, ये तो आई गेस। हाँ ये चीजें हैं। ये तो जनरली आई थिंक देयर इज हार्डली एनी इशू। परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में कुछ स्टूडेंट्स को इशू आता है।
सर कि क्या भरें, मतलब हम अभी दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं और फिर घर का एड्रेस वो है। तो बेसिकली जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है वहां पे कम्युनिकेशन आता है, आई गेस, है ना, जो भी यूपीएससी की तरफ से आता है। ऑल्दो आज के टाइम पे थोड़ा सा कम रेलेवेंट है, क्योंकि चिट्ठी पत्र वगैरह सब आते होते हैं। वो लबासना में सर ईमेल लेके जो चिट्ठी आती है घर पे। हाँ हाँ, अच्छा। एग्जैक्टली। तो तो आप फिर वहां पे भी जो है घर का एड्रेस दे सकते हैं, जिस अपना परमानेंट पहले एड्रेस। तो सर जैसे इस बार ना लबासना पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, बच्चों के ना नंबर कट गए हैं वहाँ पर, पता है आपको? जो वहाँ पे जाके ना पहले बच्चे रील्स एंड शॉर्ट्स ये वो डालते थे कि ग्रैंड एंट्री वीडियोस बनते थे, इस बार हाँ, किसी का भी सोशल प्रोफाइल पे आ गया लबासना के साथ अगर फ़ोटो छप गई तो उसके नंबर कट रहे हैं। सिर्फ ये भी नहीं है कि सर कि पहले होता था कि लाइब्रेरी आवर्स मिलते थे, पता है आपको, कि ओहो आपका आपने कानून तोड़ा कुछ लबासना का तो लाइब्रेरी में इतने घंटे लगाओ, 10 घंटे एक्स्ट्रा, 5 घंटे एक्स्ट्रा। इस बार वहाँ पे जो फाउंडेशन प्रोग्राम चल रहा है उसको पास करना होता है, उसके नंबर कट रहे हैं। तो ये बहुत से इवन ऑफिसर लोग जो सिलेक्ट हुए हैं वो कह रहे हैं लबासना तो फन एक्टिविटी हुआ करता था, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, किसी को ओ, एक भी फोटो नहीं मिली है इस बार कि लबासना में चल क्या रहा है, अरे सर एक्सट्रीमली। फिर वो फ्रॉड मतलब रियल है ना, कि 10th कर लो मजे ही मजे, 12th कर लो मजे ही मजे, सही। यूपीएससी कर लो मजे ही मजे भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, अभी सरकारें सख्त हो रही हैं सर कि जो अगर सिलेक्टेड ऑफिसर्स अगर बार बार कुछ फ़ोटो पोस्ट करते हैं, क्योंकि ना इससे ना बवाल भी हुआ था कि अरे पीडब्ल्यूबीडी है कोई नहीं है, वो खेल क्यों रहे हैं, ऐसा ऐसा है, क्योंकि बहुत हाँ सारे जो पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं दे कैन प्ले, है ना, तो लेकिन शोर मच जाता है, फिर वो आर्बिट्रली बेचारा यूपीएससी घेरे में आ जाता है। तो हाँ ये सब कुछ हम उसी का ही वैसे देख रहे हैं, जो पीडब्ल्यूबीडी में जो जो पूजा खेड़कर केस था शायद, उसके बाद बहुत ड्रास्टिक बदलाव आ गए हैं। जी जी। ओके, तो ओके सर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, फादर्स एड्रेस, मदर्स एड्रेस, है ना, जो आप ये चाह सकते हो, मतलब ऑटो ऑटो फिल हो जाते हैं, है ना, यस 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 करते हैं, अगर बदलना चाहें बदल भी सकते हैं इफ़ यू वांट टू, है ना। ओके, तो है ना, इस पर हम टाइम थोड़ा जितने नहीं लगाते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एड्रेस का प्रोफाइल हो गया हमारा सबमिट। जी सर, अब आ जाते हैं एजुकेशनल प्रोफाइल पर, सिमिलर है ये भी। तो कहाँ से डिग्री ख़त्म की है, क्वालिफ़िकेशन लेवल ड्रॉप डाउन है ना, इसमें बहुत कोई टेंशन नहीं होती, ये मतलब हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं। द ओनली थिंग इज कि हो सकता है स्टूडेंट्स अभी परस्यू कर रहे हो ग्रेजुएशन, है ना, और उनका कंसर्न हो सकता है इसमें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें भी अभी मेल आ रहा है। अभी मैंने लाइव सेशन भी लिया था, वहां पे भी स्टूडेंट्स बता रहे थे। तो ऑफ कोर्स एज इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी, आप एज देख लीजिए, पहला वो बॉक्स टिक कर लीजिए। दूसरा, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हैं, है ना, और संभावनाएं हैं आपके जो एग्जाम है उसके मतलब कंप्लीट होने की और आपकी डिग्री पूरी होने की बिफोर इवन द इंटरव्यू स्टेज, है ना, प्रोविजनल डिग्री आपको इंटरव्यू से पहले मिल जाए, तो भी इट इज सफिशिएंट। बिकॉज इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, वो वहां पे भी अंडरटेकिंग उनसे वहीं पे फॉर्म होता है, वो वहीं पे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि हम जो है जब हमें डिग्री मिलेगी कॉलेज से तो हम वो आपको सबमिट करवा देंगे। सो एज सच दोज आर इन फाइनल ईयर खास तौर पे, और जो एज एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, डेफिनेटली भर सकते हैं। दे माइट नॉट सर्टिफिकेट और डिग्री इन देयर हैंड राइट नाउ, बट मार्कशीट्स के वाया और प्रोविजनल डिग्री के वाया at the time of document verification also they can तो do that, तो उसमें वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। सर जैसे ना एक बच्चे का ना मेल आया हुआ था, मैंने उसको रिप्लाई भी लिखा भी, तो वो ये कह रहा था कि ना कि मेरे पास जो डिग्री कब तक मुझे चाहिए होगी, क्या मुझे अभी ही लगानी पड़ेगी डिग्री की फ़ोटो या लेटर पे लगा सकता हूँ? नहीं, डिग्री अभी नहीं है तो चलेगा, वो दे हैव कैटेगोरिकली मेंशन्ड इट कि आप अगर अपीयरिंग कर रहे हो ऑन द क्वालिफाइंग एग्जाम, जो क्वालिफाइंग एग्जाम है ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम, तो प्लीज गो अहेड विद द फॉर्म। प्रोविजनल आपको सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, मार्कशीट्स जो होती हैं वो भी चल जाएंगी, है परसुइंग ना। है यहाँ पर। जी जी। तो परस्यूइंग वाला भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके। बाकी सब जो आपका है, ब्रांच, रोल नंबर, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग इज प्रीटी स्टैंडर्ड। एंड कुछ चीजें आगे आने वाली हैं जिनको थोड़ा सा मैं केयरफुल रहना पड़ेगा हमें इस सेगमेंट में, तो इट्स फाइन। बाकी ऑफ कोर्स दोस्तों, आपके स्पेसिफिक कोई डाउट है, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डाउट हो सकता है, तो प्लीज राइट टू अस एट द मेल, है ना, एंड कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल पे आ जाएं सर फटाफट से। जी जी। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल,
इससे मुझे वो सर वो वाला याद आ जाता है, वो मीम जो नहीं कहते कि हैव यू बीन एम्प्लॉयड, तो स्टूडेंट आंसर देता है कि मतलब हैव यू बीन आर यू अनएम्प्लॉयड फ्रॉम 5 years, तो स्टूडेंट आंसर कहता है कि नहीं नहीं सर, आई एम डूइंग यूपीएससी प्रिपरेशन, तो सर उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, दिस इज अनएम्प्लॉयड ओनली। तो थोड़ा सा तो ये देख के लगता है एम्प्लॉयमेंट वाला कि यूपीएससी को कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस चाहिए होगा। सर लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन ही वही है ना कि यू शुड बी सीकिंग वर्क। ओह यस, हाँ तो दैट्स यहाँ करेक्ट। तो हम और यहाँ तो वर्क सीख ही नहीं कर रहे हैं ना। और वैसे भी ये जो एस्पिरेंट है सर, एस्पिरेंट जब अनएम्प्लॉयड के जैसे बिहेव करता है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि अनएम्प्लॉयड रह जाता है। तो जब वो उसको इन्वेस्टमेंट की जगह देखेगा ना कि उसको स्किल इंप्रूव करना है, लिखना इंप्रूव करना है, रिटेंशन पे काम करना है, मटेरियल अच्छा चाहिए, इन्वेस्टमेंट के जैसे देखेगा तो कामयाबी मिल जाती है। वक्त को इंपॉर्टेंट समझता है। अनएम्प्लॉयड होता है ना, वो वेट करता है कि ना उसको कोई उठा लेगा, एकदम से पिक कर लेगा घर से, अरे अरे ये बड़ा ये बच्चा बैठा है, ये बड़ा शानदार बच्चा है, इसको पिक कर लेता हूँ। ऐसे नहीं होता ना। यूपीएससी का प्रोसेस कितना 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 इलेबोरेट मेहनत वाला है। अनएम्प्लॉयड माइंडसेट बहुत टाइम तक अनएम्प्लॉयड रख देता है आपको। तो इसीलिए हाँ, तो अनएम्प्लॉयड माइंडसेट से तो जाना ही नहीं है। इन्वेस्ट करना है राइट रिसोर्सेज में, राइट कंटेंट में, पेपर उसी से निकलता है। बिल्कुल सर। तो सर इसमें ना मैं मतलब आपसे पूछना चाहूंगा कि इन केस इफ देयर इज सम काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच मतलब जिसका कोई खास रिकॉर्ड नहीं है स्टूडेंट के पास, जैसे या कोचिंग। उस एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट कैन बी मेंशन्ड, क्योंकि मैं जैसे आई हैव बीन टू इंटरव्यूज एंड व्हेनेवर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैपेंस, एम्प्लॉयमेंट के उस पे वो नहीं पूछते हैं साहब, because ultimately this is not an eligibility criteria at all for the exam. It's just your profile. आपका राइट। प्रोफाइल बन रहा है ना, इंटरव्यू के टाइम पे आपसे क्वेश्चंस दो पूछने के लिए दो सवाल पूछेंगे बस। हाँ। हाँ जी हाँ जी, इंटरव्यू के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स यू शुडंट लाई ऑन दिस थिंग, बट मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये देखें, आपके वहां फोन करके शायद ही पूछें कि क्या ये बंदा सच में वहां सही। काम करता था या नहीं करता था। सो थोड़ा इसमें यू कैन टेक इट इजी एज वेल, इतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत अच्छा दिखना चाहिए तो राइट। ऐसा होगा। और यूपीएससी मुश्किल एग्जाम है। बहुत से लोग जो काम कर रहे होते हैं वो छोड़ के करते हैं इसकी पढ़ाई, और बहुत से लोग राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, इवन की एम्स और आईआईटी कहाँ कहाँ से ना, राइट आफ्टर दैट वो इस पे शुरू हो जाते हैं तो पढ़ाई जी करना जी, यूपीएससी। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सही बात है बिल्कुल सर आपकी, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ क्वालिफाइंग थिंग क्राइटेरिया, जी तो कैन गो ईजी। जी। सो फिर आपको मल्टीपल मतलब टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस जो हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, वो फिल करने दिया जाएगा, आप ऐड करते रह सकते हो इसमें, हाँ, जो यू यहाँ कैन पे ऐड ऑन। सर सबसे जो ज़रूरी चीज़ अब हो गई है ना, वो है कि जो पाबंदी लग गई है कि ना अभी जो आईपीएस है वो उसको बताना है कि वो आईपीएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में है या कौन सी सर्विस में है ना, तो उसको उसको बताना है और अपनी अथॉरिटी से परमिशन तो चलो लेनी है ना। तो अब वो आईपीएस दोबारा तो आईपीएस चलो नहीं मिलेगा उसको, है ना, अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो ये बहुत बिल्कुल बड़ा बदलाव बिल्कुल है। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट में अगर आप भारत सरकार के ग्रुप ए में एम्प्लॉयड हो, अटेम्प्ट बहुत ही ज़्यादा कीमती हो गए। तो सोच बिल्कुल समझ के बिल्कुल। अच्छे लेवल पे काम करना, मतलब बहुत अभी मैंने जो 7-8 बच्चे जो ऑलरेडी जो सोच रहे थे पेपर दें कि ना दें, एकदम से हरकत में आ गए हैं देंगे देंगे। तो नहीं, यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ बीच में बात बताना, ये एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी बात है। ये थोड़ा सोच समझ के जो बच्चे ना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे इस बारी, कंपटीशन इंटेंस है। इधर कुआं उधर खाई वाली बात है। इधर कुआं उधर खाई वाली कैसे सर, कि अब ना जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी सर्विसेज में हैं लेकिन वेट कर रहे थे चलो नेक्स्ट ईयर देंगे ये वो, अब पेपर देंगे, वो आएंगे पेपर देने, क्योंकि अटेम्प्ट्स यूपीएससी कर्व कर रहा है, रोक रहा है। 26 और 27 की ही मोहलत दी है, एक एक अटेम्प्ट मिलेगा ना। तो ऑप्शन ही नहीं है अब तो, देयर हाँ, इज नो ऑप्शन नाउ। कि अगर आप 25 में सिलेक्ट हुए तो 26-27 में दे दो, उसके बाद आपको अलाउड नहीं है ना। तो जो 26 वाले उनको 27 में अलाउ होगा, 27 वालों को शायद 28 में अलाउ कर देंगे, ऐसे एक एक साल तक अलाउ करेंगे बस, कि बार बार ना देते रहो पेपर, ऐसे अलाउ नहीं करने वाले। तो इसीलिए अब कंपटीशन तो बढ़ेगा, सिलेक्टेड लोग आएंगे, मेहनती होते हैं, पहले से सिलेक्ट हुए हुए, कंपटीशन बढ़ेगा। फर्स्ट अटेम्प्टर वालों के लिए टेंशन का थोड़ा माहौल हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा सर डर का माहौल, पता कैसे है? कि यूपीएससी बदलाव के मोड में अगर आ गया है तो क्या पता कभी सिलेबस बदल दे, क्या पता कभी कोई ऑप्शनल उठा दे। तो आपकी जो लेवल आप जो प्रेप करोगे अभी, वो प्रेप का फल मिल जाए जल्दी से जल्दी तो फ़ायदा है ना, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में है ना कुछ बदल ना दे यूपीएससी। तो
इसीलिए कंपटीशन बढ़ गया है। तो क्या मैं सर वेट करूं, अभी अटैम्प्ट ना दूं, 26 और 27 में अटैम्प्ट ना दूं, 28 में दूं, क्या पता तब तक क्या बदलाव हो जाए, भूचाल आ जाए, है ना। तो इसलिए अटैम्प्ट तो देना ही चाहिए, अटैम्प्ट देना चाहिए। अभी 109 दिन दूर है यूपीएससी, कल 108 हो जाएगा, श्री श्री 108, है ना। तो 108 दिन दूर हो जाएगा कल से यूपीएससी। तो प्री हमारा तो पक्का ही पक्का एफर्ट करना ही करना है, लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो ये बात का ध्यान भी रखना है। तो कुआं और खाई वाली बात है, पेपर तो देना ही है और एक्सेस कंपटीशन में ही देना है। अब 933 सीट्स हैं, थोड़ा सा लास्ट टाइम से घट गई हैं, डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो, बट लेकिन हाँ दिस इज फाइन। बिल्कुल सर। सर इसमें आगे आगे प्रोसीड करें यहाँ पे। जी जी, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट के बाद नेक्स्ट हमारा जो आएगा अचीवमेंट्स वाला। तो अचीवमेंट्स वाले पे ना वील हैव अ सेपरेट डिस्कशन आल्सो कि इसमें क्या एग्जैक्टली भरना चाहिए, ये वो हॉबीज और ये सब वाला है सर। राइट। तो या सो अचीवमेंट्स है या नहीं है, नो तो अवॉइड करना कि नहीं है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से हम ढूंढ लेते हैं राइट फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड एवरीथिंग। तो कुछ ना कुछ चीजें हम लिख सकते हैं इसमें। आई थिंक सर हम इसका एक सेपरेट भी एक वीडियो कर सकते हैं कि Right. क्या आपको अचीवमेंट्स में लिखना चाहिए, यानी अगर आपके कोई इनपुट्स हैं। अगर अगर जैसे अगर कोई जो बहुत सारी बच्चों की ना बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं, तो रिसेंट ज़्यादा रखना। तो जनरली मान लो कि 5th क्लास में रेस में फर्स्ट आया था, एंड कॉलेज में मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था काइंड ऑफ, लेट्स से, तो कॉलेज वाला आगे रखना, क्योंकि रिसेंसी है उसमें ना। 5th में फर्स्ट आया था, या बहुत ही बड़ी बात होती है, फिफ्थ में प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला, वो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात तो लिख दो, लेकिन अदरवाइज रिसेंसी वाला, रिसेंसी ऑलवेज मैटर्स मोर। बिल्कुल सर। और इसमें भी वंस अगेन एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ, ये वेरीफाई नहीं कर रहे हैं कि आप 5th में फर्स्ट आए थे या नहीं आए थे। तो इसमें आप झूठ ना बोले, है ना, लेकिन उस सर्टिफिकेट की टेंशन ना लें कि मेरे पास वो है या नहीं है। अगर बड़ी अचीवमेंट है, ऑफ कोर्स ट्रॉफी सर्टिफिकेट लोग संभाल के रखते हैं, बट नहीं भी है तो चलेगा, दे वोंट डू एनीथिंग। दैट्स अनदर टॉकिंग पॉइंट फॉर इंटरव्यू बेसिकली। राइट। इंटरव्यू का टॉकिंग पॉइंट है बेसिकली। तो यस, दिस इज द वन दैट वी वर लुकिंग फॉर एक्चुअली। एक तो हमारा जो फोटोग्राफ का है, तो सर एक बार वो जो बोल्ड में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं थोड़ा सा ऊपर, ये वाला, तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको जो फोटो का साइज क्या चाहिए, क्लियर रीसेंट होनी चाहिए। रीसेंट मतलब उसी दिन करवा लो और उसी दिन लाइव भी कर लो। सेम कपड़े, सेम कपड़े, जैसे ये काला कोट है वो जो पहनते हैं, जो भी है ना, एग्जैक्टली सेम। फिर 3/4 फेस कवरेज है, तो आपका फेस कम से कम 75% एरिया ऑफ द फोटो कवर करता हो, और जो कवरेज आपको दिखेगा यहाँ पे एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड स्टेटस में नीचे फोटोज के अंदर, वो है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं इसमें। फर्स्ट फोटो मुझे ठीक लग रही है, बट फेस कवरेज लेस देन 3/4 ऑफ द फोटो है, तो ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड फोटो आपकी होनी चाहिए। देखो अपने आप 3/4 आ जाता है। तो देखो जैसे ये वाला एक्सेप्टेड वाला है ना, इसमें और उसमें आपको दिख रहा है फर्क है, क्योंकि फेस की बात हो रही है सिर्फ, तो फेस इज प्रायोरिटी इनके लिए। इस बार वो एक भी चांस नहीं चाहते लेना कि ना कोई भी नकली बंदा घुस जाए, किसी और का पेपर कोई और देके निकल गया, बस फेस चाहिए उनको बड़ा सा आगे, साइड प्रोफाइल तो अलाइनमेंट गलत, साइड पोज और ब्लर कर दिया। जापानीज सर, कोई जापान से होगा तो सॉरी ब्लर्ड फोटोज, एक्सट्रीमली स्मॉल, या फिर कान कटे हुए, नथिंग। हाँ, ये तो 3/4 की जगह ये तो पूरा ही फेस 4/4 ही कर दिया है, तो ये भी तो यस, दिस इज द एक्सेप्टेड वन, तो आप इसको देख सकते हैं। तो बस ये आपने ध्यान रखना है फोटोग्राफ का, प्लीज ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट सर ये भी पूछ रहे थे कि आधार में मेरी फोटो बहुत खराब सी है, तो क्या करना चाहिए। वंस अगेन आई वुड रिकमेंड कि अच्छे फोटो वाली आईडी यूज करो, है ना, बट आपका मेन जो कंसर्न होना चाहिए वो यहाँ पे जो फोटोज आप भर रहे हो उससे होना चाहिए। यहाँ पे जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो, जो रियल आपका लाइव फेस होगा, वो क्योंकि वो मैच करेंगे, they will match the three things, this photo, that live photo and your photo when you go there, जब आप जाओगे। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, इस बार तो बिल्कुल डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। तो ये कैप्चर और लाइव फोटोग्राफ है, जो आप फॉर्म फिल करते करते लाइव फोटोग्राफ करेंगे, है ना। और इसमें जैसा आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिए गए हैं, वेब कैमरा यूज कर सकते हैं उसी डिवाइस का, या QR कोड स्कैन कर सकते हैं टू कैप्चर यूजिंग मोबाइल डिवाइस। जनरली मोबाइल के कैमरास बेटर होते हैं,
जनरली स्पीकिंग, तो वो भी यूज कर सकते हो आप, है ना। और गुड लाइटिंग कंडीशंस, व्यू फोटो करोगे और उसी वक्त वो मैच होगा। तो लाइव फोटो जो आपने कैप्चर की है वो पासपोर्ट फोटो से मैचिंग करेंगे और मिसमैच नहीं होंगे तो वो एप्लीकेंट को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हाँ सो ये ध्यान रखिएगा, तभी हम कह रहे हैं कि सेम ही दिन आप ये दोनों काम कर लो, पासपोर्ट साइज फोटो भी लगवा लो और ये लाइव फोटो वाला काम भी कर लीजिए उसी दिन। राइट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है सिग्नेचर्स वाला, जिसको हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि सिग्नेचर्स होने चाहिए 3 टाइम वर्टिकली एक खाली शीट ऑफ पेपर पे। ये आपका एक्सेप्टेड पैटर्न है। तो ये एक्सेप्टेड पैटर्न ब्लैक पेन से होना चाहिए, तीनों लाइन में होने चाहिए, एक लाइन में, एक सीध में। और बहुत लोगों का सिग्नेचर इंक्लूडिंग मेरा भी सिग्नेचर ऐसे अलाइंड होता है 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। वो सब कुछ नहीं करना है, सीधा, आपने सीधा बिल्कुल सपाट सीधा। बिल्कुल सही। सीधा रखना है ना, ब्लैक इंक पे, क्लियरली एंड प्रॉपरली ओरिएंटेड। तो अब नीचे गलत का एग्जांपल भी इन्होंने दिया हुआ है कि क्या चीजें हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ब्लू इंक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। प्लीज बी वेरी श्योर। कई बार स्टूडेंट्स कर सकते हैं गलती, ब्लू इंक एक्सेप्ट नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेप्ट नहीं होगा, ऑल दीज थिंग्स, एक ही सिग्नेचर करना एंड अपने स्पिरिट एनिमल को बना देना यहाँ पे, वो सब नहीं एक्सेप्टेड है। सो दीज आर द थिंग्स जिसका आपने ध्यान रखना है स्पेशली फॉर्म भरते वक्त। राइट। तो सर ये है क्यों ना, रिजेक्ट हो गया? अच्छा, ये इनसफिशिएंट स्पेसिंग। सफिशिएंट स्पेसिंग है, थोड़ा स्पेस देना है बीच में, ओके, गैप देना है। सफिशिएंट कितनी मानी है इसने? ओके, थोड़ा सा स्पेस है हाँ तो जी, तो डिफरेंस है। ठीक है। थोड़ा बिल्कुल ही सा। एक साथ चिपका दिया आपने, तो उन्होंने एग्जैक्टली डेमोन्स्ट्रेट किया। आप चाहो तो उसी हैंडराइटिंग को कॉपी करके अपना सिग्नेचर बना लो उसको। अब सिर्फ ये वाला सिग्नेचर तो नहीं कहीं चेक करेंगे, वो ये सिग्नेचर है अब से आपका। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। सफ़ेद पेपर पे चाहिए, रूल्ड पे नहीं चाहिए। और जी, कोई पीछे कलर्ड पेपर पे नहीं चाहिए, ब्लैंक व्हाइट पेपर कि चाहिए। आप बहुत महंगा कोई पेपर खरीद ला और वो वेस्ट हो जाए। और टेढ़ा दोस्तों, हाँ, एक हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, अभी बहुत ही बड़े वकील हैं हमारे देश के, उनके सिग्नेचर ऐसे चले गए। उनकी फ़ोटो की जगह सिग्नेचर फ़ोटो थी। ओ, तो और वो इंटरव्यू में बहुत हंसे थे वो, एंड ऑफ कोर्स उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उससे। ओ, उससे नहीं हुआ था, लेकिन उनका सिलेक्शन उस बार नहीं हुआ था। जी। तो इसीलिए हम आज भी हंसते हैं कि वो कह रहे थे कि आपका उनका पूछा गया जब सिग्नेचर, कि आपका सिग्नेचर क्या है, तो उनकी फ़ोटो थी। तो वो पैनल बहुत देर हंसता रहा। तो कहते आप देश संभालोगे। आपसे सिग्नेचर नहीं संभला। ओके, तो प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन। एग्जाम में आपका जो प्रोफाइल है, तो इसमें अगर आप सेलेक्ट हुए हैं, आई थिंक यहाँ पे ये भरना सब रहता है एग्जाम्स के अंदर। यूपीएससी एग्जाम का रोल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको रोल नंबर वगैरह नहीं याद है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप 000 भर दीजिए उसमें। दे हैव सेट दिस देमसेल्व्स, वहां पे लिखा हुआ है तीसरे पॉइंट। राइट। यस और नो सिलेक्ट हुए हैं, यस और नो अपॉइंटमेंट ज्वाइन हुआ कि नहीं। है ना, तो इसमें तो भी यूपीएससी एग्जाम का पूछ रहे हैं वो, तो दैट इंक्लूड्स अदर एग्जाम्स आल्सो, जैसे ईपीएफओ का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है। CAPF। कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बता दीजिए वहां कि है। जी हाँ है। ओके, तो सबमिशन हो गया हमारा सर फॉर्म का। जी सर। अब हमारा बस ये लास्ट वाला जो पेज है, ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। फीस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फीस भर के आपको एक्सेप्ट कर लेना है वो चीज, अपने पास ट्रांजैक्शन रिसीप्ट रख लीजिएगा। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, इसका एक टेबल है। विल बी शेयरिंग दिस फाइल एक्चुअली, ये क्योंकि ये बहुत टेलीग्राम सारे पे। इंस्ट्रक्शंस का कंपाइलेशन है जो वेबसाइट पे वैसे अवेलेबल है, बट जगह जगह अलग पे, अलग हाँ। अलग अवेलेबल है, सेपरेटली है। हमने कंपाइल करके रख दिया। तो इसमें लास्ट में जो आपका जो भी सर्टिफिकेट का नाम आपने लिखना है वो लिखा हुआ है बेसिकली। तो बाकी चीजें ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए हैं, आई थिंक ऊपर वाली जो 8 चीजें हैं सर्टिफिकेट तक, सिग्नेचर तक, फोटो तक, वो आप देख लीजिएगा एक बार। क्या क्या नाम रखना है प्लीज। राइट, हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि नेम। साइज का रेंज तो चलो वो अपलोड करते टाइम ही आपको एरर दिखा देगा, है ना, नाम का। तो वहां बहुत स्टूडेंट्स को कंसर्न आता है कि मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जी तो इस जी साइज जी का रेंज, नेम, प्लीज मेक श्योर कि आप इसे रखें जी सही। जी, हाँ जी। ओके, तो हाँ, ये फाइल नेम और कास्ट, डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यू रिकमेंडेशन है ना, ये सब ज़रूरी है। जी ओके। जी। रेस्ट इज आई थिंक रेपिटेशन, वो हमने फोटो वाला डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। सो राइट। या तो दैट्स इट सर। तो आई गेस है ना, तो यही वैसे एक है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं स्क्रीन भी शेयरिंग एक बार बंद करता हूँ। जी सर।
एंड सर थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो और अगेन मैं सबको जैसे चाहता हूँ बताना कि इन केस अभी भी कोई डाउट है तो sleepy.classes@gmail.com पर रीच आउट करो रैपिडली या कॉल करो, है ना। तो जो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का ऑन द स्पॉट हमें आंसर पता हो, लेकिन येस हम एक 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 क्वेरी को रिप्लाई कर रहे हैं, है ना। हम तब से जब से नोटिफिकेशन तब से एक्टिव हैं, और जब तक ये रहेगा एंड जब तक इवन की सिलेक्शन ना मिल जाए तब तक कंप्लीटली आई वुड रियली रिकमेंड। अभी जो टचवुड मतलब बहुत से बच्चे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं दे आर रीचिंग आउट कि पेपर देना है, दोबारा शुरू करते हैं तैयारी। तो अगर कोई आईपीएस बन चुका है वो आईएएस चाहता है बनना, तो एक मतलब बहुत ही अच्छा एक जो चीज़ लगती है, थोड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लगता है कि उनको लगता है अगर आईपीएस तक भी पहुंचा सकते हो तो आईएएस ही बना दोगे, है ना। कि अदरवाइज हो सकता है ना कि आप तो मुझे आईपीएस ही बना पाए, आईएएस के लिए मैं कहीं और चलता हूँ, है ना। तो वो थोड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इसीलिए साथ में चलो, मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं। बहुत से बच्चे टचवुड मतलब गॉड हैज़ बिन काइंड कि मेहनती बच्चे मिलते गए, सिलेक्ट होते रहे हैं, और अभी वक्त आ गया कि आपका भी कि सिलेक्शन जो के लिए एफर्ट करते हैं, सिलेक्शन मिलता है उसी के कारण। एंड अभी आयुष सर की आज क्लास थी एपिक बैच की। एपिक एक बैच चल रहा है जहाँ पे हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। 40 के आसपास सवाल करंट अफेयर्स के होते हैं, 20 हार्डकोर करंट अफेयर्स, 20 करंट अफेयर्स से स्टैटिक वाले। तो दोनों कवर करके ही हमारे जो शायद, है ना, जो हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, तो वो कवर कर रहे हैं। सेकंड आज क्लास थी उसकी, लाइव है, मतलब आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो आज वो क्लास हमने इसी के चलते कि नोटिफिकेशन आ गया था तो हमने उसको क्लास को पोस्टपोन किया, कल क्लास होगी। तो हर ऑल्टरनेट डे क्लास हो रही है। नेक्स्ट ऑलमोस्ट 2.5 महीने में, 2 महीने में एक एक करंट अफेयर्स डीपली कवर हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी बढ़िया तरीके से पूछता है। अगर लेकिन आपको लगता है नहीं सर मुझे तो थोड़ा सा बेटर तरीके से प्रीलिम्स में और स्टैटिक ये वो करंट सब करना है, तो क्रैश चल रहा है, बिकम अ पार्ट ऑफ इट, बिकम अ पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स। एक एक चीज़ को साथ साथ चल के जो टीचरों ने पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं, उसको फॉलो करो। पेपर निकलता है ऐसे, एफर्ट कर से निकलता है, बढ़िया कंटेंट होगा पेपर निकलेगा। लेकिन अगर कंटेंट के डेप्थ में नहीं जाओगे, टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे, पेपर निकालना ऑलमोस्ट लगेगा ये हो क्या रहा है, बच्चे निकालते कैसे रहते हैं, मेरा क्यों नहीं निकल रहा। कंटेंट की डेप्थ में चलो, पेपर निकलेगा। तो आयुष सर मैं बस वही चाहूँगा कि जो थोड़ी बच्चों को छत्र छाया में रखना, एंड जी कंटेंट के लिए आप पुश करते हो, एक एक लेक्चर में, एक एक चीज़ में, हर एक फैकल्टी हार्ड कोर कंटेंट का दीवाना है, कंटेंट की डेप्थ में जाता है टचवुड, जो पेपर में सवाल नज़र आते हैं। तो आप भी साथ चलो, एक स्पेसिफिक, एक बहुत ही एक नीश प्रोग्राम है साथ जुड़ो, है ना। अगर साथ जुड़ो जी के बारे में सर्च करना थोड़ा सा, तो वो प्रोग्राम है अगर उसमें चाहते हो। उसमें तो बहुत ही एक्सट्रीम हैंड होल्डिंग है ना। और आयुष सर में उसमें लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स बना रहे हैं जो कि मेरे मानने में पाथ ब्रेकिंग हो सकती हैं कि पेपर क्रैक करने के लिए। तो यस, अगर ऐसी कोई चीज़, साथ जुड़ो, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स साथ जुड़ो, सबसे ही एक्सटेंसिव प्रोग्राम है प्री क्रैक करने का। साथ जुड़ो, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एंड सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए एपिक बैच। तो ये 3 हार्ड कोर हमारे पास प्री वाले बैचेस हैं। साथ में चलो, पेपर निकालते हैं, एफर्ट करते हैं। अभी तक अगर जो ढीले ढाले चल रहे थे, अब साथ चल के थोड़ा लेवल रेस करते हैं। एफर्ट की दिन है, एफर्ट करने चाहिए, 100 के आसपास दिन है, एक एक दिन की वैल्यू निकालते हैं। तो बस जी वही जी। जी एंड सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने सारा वो कंपाइल भी किया, रैपिडली लगे हुए थे, तब से मेल्स रिप्लाई हो रही हैं। तो जी सर, ये तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए, जो है कंसर्न्स हमने हमेशा से करते आए हैं और अभी भी वील ट्राई आवर बेस्ट, है ना। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू दिस सो मच सेशन। एवरीवन। एंड जी चलो मिलते हैं, और कोई डाउट हो मेल करो, कॉल करो, या फिर कमेंट करो। लेट्स जस्ट पुट द राइट स्टेप फॉरवर्ड एंड पेपर क्रैक करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। सर